नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज ठाकुर। आज बात करने जा रहे हैं हमारे देश में लगभग 33 लाख एनजीओ है। लेकिन जब महामारी में सारे के सारे एनजीओ गायब है, बहुत सारे एनजीओ है जो आगे आकर कुछ मानव सेवा में लगे हैं इस महामारी, लेकिन बहुत सारे एनजीओ है जो अभी भी सामने नहीं आए हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान केंद्र, राज्य सरकारें तथा प्रशासनिक अपने स्तर पर मुस्तैदी से काम कर रहा है। सरकार के इन प्रयासों के साथ साथ देश भर की कई धर्मांतर संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन सफल बनाने में जुटे हैं, ताकि देश में इस महामारी से ज़्यादा लोगों को ज़िंदगी बचाई जा सके। मगर आपने देखा होगा कि सामान्य दिनों में अरबों की सरकारी सहायता प्राप्त कर मीडिया जगत में छाए रहने वाले और जगह जगह अपनी ब्रांच का प्रचार करने वाले पंजीकृत गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ इस दौरान न जाने कहाँ डूब के रहे। कुछ एक अवसाद है जिन्होंने अपने फर्ज निभाया, मगर बाकी ने नहीं। कितना अच्छा होता अगर इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए शहरों और कस्बों से लेकर तालुका स्तर तक सामाजिक कार्य को दावा करने वाले पंजीकृत गैर सरकारी संगठन ज़रूरतमंदों को मदद के लिए आगे आते हैं। इनमें से अगर आधे संगठन भी कमर कस लेते तो देश के लिए इस चुनौती का सामना करना ज़्यादा आसान हो सकता था। प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान एनजीओ द्वारा निभाई गई भूमिका संदिग्ध होना इसके अस्तित्व का सवाल उठाता और इसमें प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। आखिर किस लिए इन अरबों की ग्रांट पर हर वर्ष फ्री में परोस दी जाती है? फिर इन एनजीओ के पीछे राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े घराने हैं जो सरकार को चुना लगाने के साथ साथ अपने को चमकाने के लिए सुर्खियों में रहते हैं। वास्तव में इन एनजीओ को फितरत धन जुटाने के लिए झूठे हाथ जोड़ने में, झूठे दांत दिखाने में, फोटो खिंचवाने और प्रचार प्रसार पाने की होती है। भारत में जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं, सभी ऊंचे मूल्यों को स्थापित करने की, सेवा एवं परोपकार के आदर्श बताने के साथ सामने आते हैं। पर पर्दे के पीछे धन उगाही की होड़ में स्वार्थ एवं जेब भराई की संस्कृति को अपना लेते हैं। मूल्य की जगह मनी और सेवा मुद्दों की जगह शोषण करने लगते हैं। आज हमें इन एनजीओ के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के साथ उनके दृष्टिकोण को उजागर करने की भी आवश्यकता है। स्वतंत्रता के बाद से गैर सरकारी संगठन भारत में ज़रूरतमंदों की सहायता प्रदान करने और देश में लाखों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आपदाओं के दौरान राहत देने के संबंध में उनकी भूमिका न केवल सहायता प्रदान करने बल्कि नष्ट हुई परिदृश्य के पुनर्निर्माण और सामाजिक अधिकारों के साथ हाथ से काम करने के समय राहत प्रदान करने तक सीमित है। इस समय देश में सामाजिक सेवा करने वाले करीब 33 लाख गैर सरकारी संगठन पंजीकृत हैं और इन संगठनों के केंद्र तथा राज्य सरकार से अरबों रुपए की आर्थिक सहायता मिल चुकी है।
इनमें से कई संगठनों को अपने परोपकारी कार्यों के लिए विदेशों से भी आर्थिक मदद मिलती है। जो विदेशों से बड़ी संख्या में पैसा हासिल कर रहे हैं, इनमें से अधिकतर तो आय कर रिटर्न भी नहीं भरते। और उसके हिसाब भी कोई लेने वाला नहीं है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं को राहत प्रदान करते हुए एनजीओ द्वारा निभाई गई भूमिका का अहम रोल रहता है। एक प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित कार्यों का एक परिणाम है जो सामान्य जीवन के अचानक व्यवधान का कारण बनता है, जिससे जीवन और संपत्ति को एक हद तक गंभीर नुकसान होता है, जो कि उपलब्धियों, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तंत्र का सामना करने के लिए अपर्याप्त है। उड़ीसा और भारत के अन्य दक्षिणी हिस्सों को पता चलता है कि एनजीओ सेक्टर आजीविका, सामुदायिक संगठन, सामुदायिक संपत्ति निर्मित जैसे कि ध्यान केंद्रित करता है। मगर प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठन का शामिल न होना एक बड़ा प्रश्न है। अब ये जानना बड़ा मुश्किल है, क्या कोई संगठन कारण के लिए काम करना चाहते हैं या केवल सरकारी अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि गैर सरकारी संगठन ऐसा गतिविधियों में शामिल है जो राष्ट्रीय हितों के नुकसानदेह है, सामाजिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं या देश को सुरक्षा, वैज्ञानिक, सामरिक, आर्थिक हितों को भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। आईबी के रिपोर्ट के अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त बहुत सारे एनजीओ देश के अलगाववादी और माओवादी को हवा दे रहे हैं। बहुत सारे पैसा धर्मांतरण, विशेषकर आदिवासियों को ईसाई बनाने के काम में जा रहा है। उन पर आरोप भी लगाए जाते हैं कि विदेशी शक्तियों उनका उपयोग एक प्रॉक्सी के रूप में भारत के विकास पथ को अस्थिर करने के लिए करते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा षड्यंत्रों और खनन कार्यों के खिलाफ गैर सरकारी संगठन विरोध प्रदर्शन। लेकिन फिर भी हम कुछ गैर सरकारी संगठन द्वारा इस कोविड-19 संगठन के दौरान किए गए कुछ शानदार कामों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे अक्षय पात्र फाउंडेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कोविड-19 संगठन के बाद अक्षय पात्र फाउंडेशन ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय में देश भर में हजारों लोगों को भोजन प्रदान करके राहत प्रदान करने की एक कदम बढ़ाया। पुणे से काश्यकाती पंचायत ने पुणे में लगभग 7,000 सेवकों को समर्थन करने के लिए एक फेडरेशन का आयोजन किया। कोरोना काल के इस दुखद समय में ऐसे गैर सरकारी संगठन के बारे में ऐसे खबर आई कि ये सेवा के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने, शोषण एवं कमाई करने में जुटे हैं। देश भर में ऐसे एनजीओ को पैनी नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। हम मानते हैं और सरकार किसी के काम में बाधा भी नहीं है, लेकिन एनजीओ को अपना काम ईमानदारी, पारदर्शिता एवं सेवा भाव से करना चाहिए। अगर इन संगठनों ने काम किया है तो देश समाज के सामने भी तो आने ही चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। गृह मंत्रालय की पहल पर एनजीओ अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट सरकार को देते हैं, तो इस बात की आकलन किया जाए कि क्या उन्होंने वास्तव में कोरोना संकट सेवा एवं मानव कल्याण के कार्यों के लिए या फिर मात्र अपनी जेब भरने और फोटो खिंचवा कर सुर्खियों बटोर। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा
मानव जाति के प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करती है। इसलिए जब हम प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से निपटना चाहते हैं तो एनजीओ की भूमिका अप्रिय लगती है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एनजीओ उद्देश्य के अनुरूप है और इसके विरुद्ध नहीं, ताकि मदद और राहत अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। सरकार और गैर सरकारी संस्थानों को भागीदारी के रूप में कार्य करने चाहिए और साझा लक्ष्यों को प्राप्त के लिए पूरक की भूमिका निभानी चाहिए, जो परस्पर विश्वास और सम्मान के मूल सिद्धांतों पर आधारित है और साझा उत्तराधिकारी में अधिकार रखते हो। धन्यवाद।